अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू पॉकेट स्कूल। हमारा मिशन है कि हर पाकिस्तानी बच्चे को अफोर्डेबल और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। यहाँ आप मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को वीडियोस और एआई की मदद से आसानी से सीख सकते हैं। तो आएं, मिलकर आगे बढ़ें और नई चीज़ों को एक्सप्लोर करें। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं और वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। आपने शायद सुना होगा, एटम्स इतने छोटे होते हैं कि इन्हें देखने के लिए हमें बहुत ही पावरफुल माइक्रोस्कोप्स की ज़रूरत होती है। तो आज हम एटम्स के बारे में मज़ीद जानेंगे, इनकी स्ट्रक्चर को समझेंगे और ये भी देखेंगे कि साइंटिस्ट्स ने कैसे एटम्स के बारे में इतनी मालूमात हासिल की। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि एटम का मतलब क्या है। एटम का लफ्ज यूनानी जबान से आया है जिसका मतलब होता है कैन नॉट बी स्प्लिट, यानी जिसे तकसीम नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साइंटिस्ट्स ने यह डिस्कवर किया है कि एटम्स खुद भी छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनते हैं? जी हाँ, एटम्स के अंदर और भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि एटम्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है। एटम्स तीन तरह के पार्टिकल्स से मिलकर बनते हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। ये पार्टिकल्स हर एटम में एक खास तरतीब से अरेंज्ड होते हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एटम के सेंटर में होते हैं, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। लेकिन याद रखें, सेल का न्यूक्लियस और एटम का न्यूक्लियस एक जैसे नहीं होते, दोनों अलग अलग चीजें हैं। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड घूमते रहते हैं। अब हम इन तीनों पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज पर नजर डालते हैं। प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, न्यूट्रॉन्स का कोई चार्ज नहीं होता, यानी वो न्यूट्रल होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज रखते हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास तकरीबन इक्वल होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स का मास बहुत कम होता है, तकरीबन न होने के इक्वल। यहाँ एक और अहम कॉन्सेप्ट है जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कहते हैं। ये वो फोर्स है जो पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन्स और नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे के साथ जोड़कर रखती है। इस फोर्स की वजह से ही एटम्स एक साथ रहते हैं, वरना वो बिखर जाते। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एटम को एक साथ रखते हैं। ये फोर्सेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस के दरमियान अट्रैक्शन की वजह से पैदा होती हैं, जो एटम के न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान होती है। ये फोर्सेस एटम की स्ट्रक्चर को स्टेबल रखती हैं और उसकी मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज को बरकरार रखती हैं। अब हम थोड़ा हिस्ट्री में नजर डालते हैं कि साइंटिस्ट्स ने एटम्स के बारे में कैसे मालूमात हासिल की। 1890s में एक ब्रिटिश साइंटिस्ट जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। उसने एक मॉडल पेश किया जिसे प्लम पुडिंग मॉडल कहा जाता है, क्योंकि उसके मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर रैंडमली स्कैटर्ड होते थे, जैसे केक या पुडिंग में फ्रूट बिखरे होते हैं। थॉमसन का एक स्टूडेंट था जिसका नाम अर्नेस्ट रदरफोर्ड था, जो न्यूजीलैंड से था। रदरफोर्ड ने 1909 में प्रोटॉन को डिस्कवर किया और 1911 में न्यूक्लियस को भी डिस्कवर किया। इसका सबसे मशहूर एक्सपेरिमेंट गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट था, जिसमें उसने बहुत फास्ट रफ्तार पार्टिकल्स को बहुत पतली गोल्ड फॉयल पर फायर किया। ज्यादातर पार्टिकल्स सीधे फॉयल से गुजर गए, लेकिन कुछ पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो गए, यानी इनकी डायरेक्शन बदल गई। इस एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड ने यह नतीजा निकाला कि एटम ज्यादातर खाली जगह पर मुश्तमिल होता है और इसके पार्टिकल्स एक डेंस न्यूक्लियस में पैक्ड होते हैं। रदरफोर्ड के साथ जेम्स चैडविक ने भी काम किया, जिसने 1932 में यह साबित किया कि न्यूट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। जब कोई साइंटिस्ट्स डिस्कवरी करते हैं तो वो अपने फाइंडिंग्स को लिखते हैं ताकि दूसरे साइंटिस्ट्स भी इनका काम देख सकें और रिपीट कर सकें। इस प्रोसेस को पीयर रिव्यू कहते हैं। पीयर रिव्यू में दूसरे साइंटिस्ट्स फाइंडिंग्स को गौर से देखते हैं ताकि कोई मिस्टेक न हो या कंक्लूजन्स सही हों।
डिफरेंट कंट्रीज के साइंटिस्ट्स ने मिलकर न्यू रिसर्चेस को आगे बढ़ाया। उन्होंने एक दूसरे के साथ तावन किया, रिसर्च के रिजल्ट्स शेयर किए और ग्लोबल इश्यूज का हल तलाश करने के लिए जॉइंट काम किया। इस ताउन ने साइंसी तरक्की को फास्ट किया और न्यू चांसेस खोले। साइंस में कोलैबोरेशन बहुत अहम होती है, यानी डिफरेंट कंट्रीज के साइंटिस्ट्स मिलकर काम करते हैं ताकि डिस्कवरीज को बेहतर बनाया जा सके। कोऑपरेशन की मुश्तरका कोशिशें साइंसी कामयाबियों की रफ्तार को फास्ट कर देती हैं। डिफरेंट साइंटिस्ट्स का एक साथ काम करना न्यू आइडियाज, रिसोर्सेज और स्किल्स को यूनाइटेड करता है, जिससे रेवोल्यूशनरी डिस्कवरीज जल्दी मुमकिन होती हैं। जैसे थॉमसन, रदरफोर्ड और चैडविक ने मिलकर एटम के स्ट्रक्चर को समझने में बहुत मदद की और उन्हें नोबेल प्राइजेस भी मिले। अभी भी एटम के बारे में बहुत कुछ ऐसा है जो हमें नहीं पता। स्विट्जरलैंड में लार्ज हैड्रन कोलाइडर इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि मैटर की स्ट्रक्चर को मजीद समझा जा सके। साइंटिस्ट्स आज भी एटम की स्ट्रक्चर को बेहतर तौर पर समझने के लिए काम कर रहे हैं। तो आज हमने क्या सीखा? सबसे पहले हमने एटम के बारे में बात की कि ये कितना छोटा होता है और उसे देखने के लिए हमें पावरफुल माइक्रोस्कोप्स की जरूरत होती है। फिर हमने एटम का स्ट्रक्चर देखा कि ये 3 पार्टिकल्स यानी प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स से मिलकर बनता है। हमने ये भी सीखा कि प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज रखते हैं। फिर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के बारे में बात की, जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ रखती है। आखिर में हमने कुछ फेमस साइंटिस्ट्स जैसे जे थॉमसन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड और जेम्स चैडविक के बारे में जाना, जिन्होंने एटम की स्ट्रक्चर को समझने में अहम किरदार अदा किया। अगर आपके करीब कोई स्कूल नहीं है या जो पढ़ते हैं वो मुकम्मल तौर पर समझ नहीं आता या किसी वजह से क्लासेस मिस हो रही हैं, तो पॉकेट स्कूल आपके लिए है। हमारे साथ सीखें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि हर पाकिस्तानी बच्चे तक तालीम पहुंच सके और कोई भी बच्चा तालीम से महरूम न रहे। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें, और अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी हर नई आने वाली वीडियो से अपडेटेड रह सकें। शुक्रिया।